हे गाइस, तो आज के वीडियो में अपन 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो एज ए स्टूडेंट आपको नहीं पता होता है। आपको क्यों नहीं पता होता इसके बारे में? इन जनरल नहीं पता होता, एक दो दुक्का को पता होगा। बिकॉज जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है इस प्लेसमेंट का, वो चाहते ही नहीं आपको पता हो, उनको मतलब नहीं उससे। और ये आपको सुन के ख़राब लगेगा, बिकॉज रियल एजुकेशन जिस दिन वो आपको दे देंगे उस दिन आप उनको फॉलो करना बंद कर दोगे। समझो इस बात को। जो भी आप चीज़ें पढ़ते हो मीडिया पर, वो उससे आपका भला नहीं हो सकता। खराब मतलब जितना भला होगा उससे ज़्यादा खराब होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने मीडिया पर देखा होगा, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी इस चीज़ को बताते नहीं हैं। मैंने कुछ जगह पर बता रखा है, बट कुछ जगह पर डिटेल्स में बताया नहीं, बिकॉज उन वीडियोस का मेरा मतलब होता है सिर्फ एक, आपको मोटिवेट करना, राइट, ताकि आप एफर्ट डालें। तो आज के वीडियो में क्या बात करेंगे हम? 2.4 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज अब तक का गया है पूरे इंडिया के मार्केट में, राइट। ये है इंटरनेशनल पैकेज था, और लगभग 2 करोड़ के आसपास, या फिर 2 करोड़ ही पकड़ लो, या फिर 1.8 करोड़ पैकेज गया है, ये डोमेस्टिक था। ये दोनों ही पैकेज क्या है आपका हाईएस्ट एवर है अब तक के हिस्ट्री में इंडिया में जितने ही प्लेसमेंट हुए हैं, ठीक है। अब इतना दूर आपको पता है, लॉट्स ऑफ मनी, 2 करोड़। और एक बात यहां पर थोड़ा कंपैरिजन कर दूं, अगर इस जगह पर अगर वर्सेस करते हैं गवर्नमेंट जॉब के साथ, तो गवर्नमेंट जॉब जो टॉप क्लास का ऑफिसर होता है उसका पूरा एंटायर करियर का इनकम कितना होता है? 5 करोड़। और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करता है। और मैक्सिमम जो कमाते हैं, मतलब छोटे पोस्ट पर जो होते हैं, ग्रुप डी पर जो होते हैं, वो पूरे एंटायर करियर में कितने कमाते हैं? लगभग 1.7 CR के आसपास कमाते हैं। अब यहां पर बहुत सारे बोलेंगे सर ऊपर के इनकम की बात करो, धरे जाओगे। अब तो फोन हो गया है, जल्दी हो जाता है सब कुछ, मीडिया का, सोशल मीडिया का ज़माना है, फास्ट इंटरनेट है। भूल के ही मत करना कि मैं भूल के ही सोचना कि मैं घूस लेने के लिए जाऊंगा जॉब करने के लिए, पकड़े जाओगे आज नहीं तो कल। और फिर क्या होगा आपको पता है? मीडिया वाले आएंगे, कैसा लगा, आपके घर वाले पूछेंगे, आपके बच्चों को पूछेंगे कैसा लग रहा है, आपके पापा धरे गए हैं रिश्वत लेते हुए, राइट। ये सुनते मजाक आपको लग रहा है जैसे मैं थोड़ा अलग तरीके से बोल रहा हूँ, लेकिन जो सिचुएशन जब किसी का होता है अपने बच्चों के साथ, मतलब जब आपके मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो किसी का बापू पकड़ा गया और उसका बेटा को मीडिया वाले पूछ रहे हैं, तो कितना ज़्यादा बुरा फील होता होगा, सोचो। डिप्रेस्ड होता होगा बंदा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको बता दिया। अच्छा, अब बोलेंगे सर क्या सबको इतना लगता है? नहीं भाई, पहले तो 10-20 को लगता था, अब कितना है? लगभग 100-150 को लगता है पूरी इंडिया में। भारत बड़ा है, बहुत बड़ी कंट्री है हमारी, 135 करोड़ जनता है, इसमें से 100-150 को लगता है। इतना मैटर नहीं करता है, बट मैटर कहाँ करेगा? जब एवरेज सैलरी देखोगे, एवरेज पैकेज देखोगे टॉप इंस्टीट्यूट्स का इंडिया में कितना है? 20 लाख के आसपास CSC में। नॉन CSC में कितना है? लगभग 12 से 13 लाख के आसपास है। नॉट बैड माय डियर, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये भी जो आपको बताया, ये हवाई नॉलेज बताया, आपको पूरा नॉलेज नहीं दिया। तो आज अपन इसी के बारे में बात करेंगे। 3 चीज की बात करने वाला हूं मैं। पहला, पैकेज के रियलिटी, इस पैकेज में कुछ ऐसे होते हैं जो आपको पता नहीं होता है। दूसरा, टर्म्स एंड कंडीशन, हर जगह पर मिलेगा आपको, राइट, ज़्यादा कम हर जगह मिलेगा। फंसाने का काम करते हैं कंपनी वाले, और आप हड़बड़ी में साइन करते हैं और फंस जाते हैं। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, टैक्स स्लैब के बारे में लोगों को पता नहीं है। और चौथा जो मैं बात करने वाला हूँ, खर्चा कितना होता है एक पर्सन का, फैमिली का, और इस पर हम थोड़ा बात करेंगे थोड़ी डिटेल्स में। तो पूरा वीडियो देखना, बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगा जो आपके कॉलेज में, स्कूल के सिलेबस में है नहीं, और ये आपको पता होना चाहिए, राइट, सो दैट यू कैन प्लान योर फ्यूचर मच बेटर वे, ठीक है। तो पहले अपन बात करेंगे सैलरी का रियलिटी क्या है, भाई रियलिटी सैलरी क्या है। दूसरा बात करेंगे बॉन्ड के बारे में, मतलब आपको सिग्नेचर करना पड़ता है ना, यू आर एक्सेप्टिंग देयर ऑफर। तीसरी बात करेंगे हम टैक्स की बात करें, तो मैं यहाँ पर इंडिया की बात करूंगा। लगभग हर कंट्री में मिलता जुलता चीज़ें हैं, थोड़ा इधर उधर होगा, बाकी सब जगह पर लगभग सेम है, एक्सेप्ट फ्यू कंट्रीज जहाँ पर
टैक्स लोग चोरी भी करते हैं, इस वजह से लोग फर्जी कंपनी भी खोलते हैं उन कंट्रीज में जाके, बिकॉज टैक्स कम होता है, 2-4-5% होता है। और आपने सुना भी हुआ, न्यूज़ पर आता रहता है कि फर्जी वाले चक्कर में, उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। और FATF जो होता है, राइट, FATF एक बॉडी आपको पता है, बहुत से कंट्रीज उन FATF ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में है, उससे इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होते हैं, आपको पता है इसके बारे में, ठीक है। मैं भी पता होगा अगर आप थोड़ा बहुत वीडियोस या फिर थोड़ा बहुत जानते हैं मार्केट के बारे में। तो टैक्स, और उसके बाद करेंगे खर्चा, मतलब आपका कितना स्पेंड करते हैं आप, हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू स्पेंड, राइट। अगर सिंगल हो, सिंगल में, या फिर आप डबल या ट्रिपल या 4-5-6, इस पर बात करेंगे, थोड़े से डिटेल्स में बात करेंगे ताकि आपको अच्छे नॉलेज मिल जाए और आप सही काम कर पाए। तो आपको सैलरी का रिलेटिव बताता हूं पहले। मान लो आपको सैलरी मिल गया कितना, 2 करोड़ का सैलरी मिला 2 ईयर। ये एक्चुअली पूरा आपका CTC होता है, कॉस्ट टू कंपनी होता है, यहां पर कट के पैसा आता है। और भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कितना कटेगा। कॉस्ट टू कंपनी मतलब क्या, मान लो मेरे को बड़ा सा ऑफिस दिया, गाड़ी दिया, ड्राइवर दिया, राइट, और उसमें सब खर्चा जुड़ जाएगा। आपके घर, आपके मान लो बहुत अच्छे जगह पर, बहुत बड़ी बिल्डिंग, आपको इतना बड़ा ऑफिस दे, ऑफिस का किराया 30,000 का महीने का है, तो 30,000 आपका सैलरी से कटेगा। एक आपके बाहर बंदा है सिर्फ सर्विस देने के लिए 10,000, वो भी लगभग सैलरी से कटेगा। लाइट जल रहे हैं वो भी आपके सैलरी से कटेगा, AC चल रहे हैं वो भी आपके सैलरी से कटेगा, जो कॉफी पीते वो भी आपके सैलरी से कटेगा। CTC उसी को बोलते हैं, बिकॉज ये सारा इंक्लूड करती है कंपनी, ठीक है। कंपनी कभी धोखे में नहीं, कंपनी कभी भी अपना लॉस नहीं करती है, कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहती है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, तो ये CTC हो गया। तो आप बोलेंगे कितना कटेगा, लगभग आपका CTC में इन जनरल 10 से लेके 20% पैसे कट जाते हैं, 10 से 20% कट जाते हैं इन जनरल। अब कहीं थोड़ा कम कटेगा, ज़्यादा कटेगा, उसको 10% तो कटेगा आपका। मान लो आपका 30,000 सैलरी बताया गया CTC, मतलब 12-36, 3,60,000 सैलरी आपको बताया गया CTC। तो आपके इन हैंड अगर बढ़िया कंपनी होगा तो 25,000 आएगा, समझ रहे हो। नहीं तो उससे भी कमाते हैं कुछ जगह पर, 26-27 से आ सकते हैं, बट इन जनरल ऐसे ही होता है, 5,000 कट जाता है 30,000 में। तो आप लगा लो फिर कम से कम 10 से 20% CTC में कटता है आपका कॉस्ट टू कंपनी। तो हर जगह पर ऐसा है, ठीक है। अच्छा, ध्यान सुनिएगा। तो ये आपका 10 से 20% कट गया, ठीक है। तो इस जगह पर भी 2 पार्ट होता है, 3 पार्ट होते हैं कुछ जगह पर। तो एक फिक्स्ड होता है जो आपका रियल इनकम है, एक आपका वेरिएबल होता है जो आपको ईयर बाय ईयर दिया जाएगा, और एक होता है आपका बोनस, बता सकते हो परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस मिलता है। और इसी में ये क्या होते हैं, 2 करोड़ होते हैं। फिक्स लगभग कितना होगा, 1 ईयर होगा, 1 करोड़ होगा। वेरिएबल और बोनस आपको बता दी जाएगा, भैया चलो 50 करोड़ बोनस है, आप 50 लाख बोनस है, 50 लाख बोनस है। और 50 लाख क्या दी जाएगा आपको, वेरिएबल है, ईयर वाइज मिलेगा, ईयर वाइज 50 लाख 50 लाख 50 लाख मिलेगा। और यहाँ पर ये भी आपको बताते हैं आप 1 लाख ले सकते हो बोनस, लेकिन एवरेज में इतना, इससे कम ज़्यादा हो सकता है, 50 लाख के कम ज़्यादा हो सकता है, एवरेज में बताया जाता है। मतलब आपका कम भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, मतलब ये पैकेज फिक्स नहीं है। पहली बात तो ये जो आपको वेरिएबल बताया जाता है, तो यहाँ पर भी कंपनी वाले क्या करते हैं, इस बॉन्ड साइन में थोड़ा कैश डाल देते हैं कि आप अगर हमारे कंपनी को 4 साल सर्विस दोगे तभी आपको ये पैसा मिलेगा एक साथ, नहीं तो नहीं मिलेगा। और ये किस फॉर्मेट में होता है, कुछ जगह पर स्टॉक्स दिया जाता है, स्टॉक्स दे दिया आपको, कंपनी का स्टॉक दे दिया, वो भी पैसे के बराबर होता है, लेकिन वहां पर भी क्या है ना, वो बॉन्ड में बता देते हैं कि भैया 4 साल आपको काम करना पड़ेगा तभी स्टॉक मिलेगा आपको, नहीं तो नहीं होगा। 4 साल काम करना पड़ेगा तभी आपको वेरिएबल मिलेगा, नहीं तो सारा पैसा वापस करना पड़ेगा आपको। कुछ जगह पर क्या बोलते हैं, 1 साल ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग में छोड़, ट्रेनिंग के बाद आपको 2 साल आपको क्या करना पड़ेगा, हमें सर्विस देना पड़ेगा, नहीं तो आपको 5 लाख रुपया में देना पड़ेगा वापस। सरकारी में भी है, प्राइवेट में भी है। कुछ जगह पर तो हद कर दिया मैं पढ़ रहा था एक जगह पर, एक कंपनी थी, मेरे को अप्रोच करते कि सर आ जाओ यहाँ पर पढ़ाने के लिए। मैं किसी बुराई नहीं करता हूँ, तो वहाँ पर पता है क्या लिखा हुआ था, 2 चीज़ें लिखे हुए थे। कंपनी, अगर आप कुछ भी ऐसा लगा कंपनी को, इवन आफ्टर क्विटिंग जॉब फ्रॉम अस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हमारी कंपनी के बारे में जिससे हमारी कंपनी को क्या होगा, नुकसान होगा। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास राइट है, हम कितने भी रुपया का जुर्माना आप पर लगा सकते हैं। मान लो कमाया 2 रुपया, लगा दिया 2 लाख रुपया तो उसमें लिखा हुआ सिग्नेचर करके दे रहे हो, तो कोर्ट भी क्या करेगी, जब साइन कर दिया बॉन्ड तो गया काम से।
तो कंपनी वाले ऐसे होते हैं। अच्छा, पहला। दूसरा क्या करते हैं कुछ कंपनी वाले, भैया आप जिस फॉर्मेट पर काम कर रहे हैं, मान लो मैं टीचर हूं, मैं टीचिंग कर रहा हूं किसी के लिए, मान लो फॉर एग्जांपल, आप किसी और के लिए टीचिंग नहीं कर पाओगे, किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं खड़ा कर सकते, हमारे साथ कंपनी खड़ा नहीं कर पाओगे 2 साल तक, 3 साल तक, 5 साल तक, 1 साल तक, ऐसे बोलेंगे। और भी बॉन्ड में क्या डालते हैं कुछ जगह पर, आप हमारे कंपनी को छोड़ने के बाद 4 महीने तक, 6 महीने तक किसी और कंपनी को ज्वाइन नहीं कर पाओगे। अजीबोगरीब चीजें चल रहा है भाई, और लोग साइन भी करते हैं। जब मैंने इस पर्सन को बोला भाई ये क्यों डाला तो बोलता है ऐसा होता नहीं सर, बोले हो गया तो कौन तुझे बदली लेगा, बता मेरे को। बोले नहीं सर मैं कैसे जी बदल लूँ, तू ही तो जॉब कर रहा है बोला ये तो इसने किसने बताया नहीं, मुझे बेवकूफ थोड़ा ना, हमें पता है क्या कर रहे हो तुम लोग, इतना तो हमें पता ही है, इतने टाइम हो गया। तो आप लोग जब भी जॉब लगता है ना, खुश होइए, लेकिन खुश हो गलती मत करना, बॉन्ड है फटाफट सिग्नेचर, आप बोलो आई नीड टाइम टू रीड दिस, और उसमें ऐसे ऐसे वर्ड डालेंगे ना, इसका मीनिंग आपको पता नहीं होगा, या फिर उसमें कुछ अलग अलग मीनिंग हो सकता है जो आपको शायद अच्छे से पता नहीं होगा। वो मीनिंग सर्च करो, पता करो, फिर बॉन्ड साइन करना। नहीं तो पता लगा शॉर्ट टर्म पैसे के चक्कर में आप किसी बड़े गड्ढे में फंस गए। फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मजा आएगा सुन के। अभी जो इंडिया के मार्केट है, बिकॉज मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ई लर्निंग का एक्सपीरियंस है, ठीक है। ई लर्निंग का जो आपका नेट वर्थ है इंडिया का, अगर हम इंडिया की बात करें, वर्ल्ड में तो बहुत है, राइट। अभी जो चल रहा है मैं आपको बताए तो आप लोग गूगल कर सकते हो। अभी जो इंडिया का है आपका ई लर्निंग का वर्थ जो है 2024 तक हो जाएगा, 2024 लेते हैं। एक कंपनी के एक अच्छा न्यूज़ पोर्टल है वो बता रही है कि जो नेट वर्थ होने वाला है ई लर्निंग का, ध्यान सुनना तो अभी आपको समझ में आएगा कितना होगा आपका, रुपीज में कितना हो जाएगा, 360 बिलियन हो जाएगा। कब तक, 2024 तक। और सबसे खास बात क्या है, ग्रोथ रेट कितना चल रहा है भाई, CAGR चल रहा है आपका 43%। अगर इसको कंपेरिजन कर दूं कि IT के साइड में कितना 8% चल रहा है, और यहां पर कितना चल रहा है 43%। ध्यान सुनना, अब मान लो क्या है, आप एक अच्छे टीचर हैं, आप ऑलरेडी 2 से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कमा रहे हो, कंपनी आते कि आपको हम 15 लाख महीने का देंगे, आप कमा रहे 2-3 लाख, एफर्ट पूरा डाल रहे हो, कंपनी बोले भाई आप हमारे लिए काम करो, आपको हम 15 लाख देंगे, आप खुद देंगे, ओहो 15 लाख मिलेगा मेरे को, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, वो कंपनी वाले वो क्या डाल देंगे, बॉन्ड में ऐसे ऐसे चीजें डालेंगे जो आप पढ़ेंगे नहीं, आप साइन कर देंगे। अब क्या होगा, आपने हो सकता है आपको 1 साल बाद वो बोलेगे भैया और हमको रख नहीं सकते, आपका परफॉर्मेंस हम खुश नहीं है, हमारे बिजनेस डिसीजन है, फलना है, ढिकड़ा है, आपको हम निकाल। आप बहुत जगह पर यूट्यूब पर वीडियो मैंने सुना, मेरे कुछ अजीज दोस्तों ने बताया कि अच्छे टीचर को निकाल दिया, बहुत जगह पर ऐसा हुआ है, और वो टीचर परेशान है, नहीं उनको पता भी नहीं है, निकाल दिया उनको, ठीक है। तो वो इसी चक्कर में फंस जाते हैं 15 लाख के चक्कर में। और बहुत से लोग क्या करते हैं, अच्छे कोचिंग में पढ़ा रहे होते हैं, ऑफलाइन कोचिंग में, मान लो 2 लाख सैलरी है, वो वाला क्या करते हैं, आपको हम 4 लाख पर मंथ ऑफर देंगे, तो आप डबल सैलरी भागोगे, लेकिन आप वो बॉन्ड नहीं पढ़ोगे, पूरा क्लॉज नहीं पढ़ोगे, आप बेवकूफ बन जाओगे। इसीलिए ये आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली चल रहा है कहानी मार्केट में, और होने भी वाला, हो भी रहा है, होगा भी आगे, मुझे पता है, बिकॉज उससे फंस जाएंगे। अब ध्यान सुनना, बॉन्ड मान लो बता दिया कि भैया आप 1 साल तक या 3 साल तक काम नहीं कर पाओ, 1 साल तक फॉर एग्जांपल आप अपना 1 साल तक आप बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल आपको बता दिया। दूसरा क्लॉज डाल दिया कि 6 महीने तक, 6 मंथ्स तक आप किसी और कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल। तीसरा बता दिया आप हमारे कंप्यूटर बन नहीं सकते, मान लो 1 साल तक, 6 महीने तक, 2-3 महीने तक, ठीक है, समझ रहे हो। 1 साल ई लर्निंग मार्केट में बहुत बड़ा है चीज है। या फिर बता दिया आप अपने YouTube पर पढ़ा नहीं पाओगे ये भी डाल सकता है, ठीक है। ऐसा हुआ था मेरे दोस्त के साथ, मेरे दोस्त का एक छोटा सा YouTube चैनल है जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, है ना, लगभग 8-10 सब्सक्राइबर्स होगा उनका, और लेकिन वो ऑफलाइन में काफ़ी नोन है, ऑफलाइन में काफ़ी अच्छा सैलरी उनका, लगभग 24 लाख के आसपास पैकेज है। तो उनको पता नहीं था कि भाई ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, तो यूट्यूब पर छोटे छोटे वीडियोस बना के डालते हैं, काफ़ी ज़्यादा एंथुसिज्म है उनके अंदर, और एंथुसियास्टिक बंदे हैं पढ़ाई से लेके, तो काफ़ी अच्छे हैं, मेरे से काफ़ी बेटर है, मैं मानता हूँ उनको, मेरे से काफ़ी ज़्यादा मेहनती भी हैं। सो उनको कॉल करा गया एक कंपनी तरफ से, और एक कंपनी अभी 1-2 साल में खड़ी, मतलब नई स्टार्ट हुई है, 1-2 साल मतलब 2020 में स्टार्ट हुई होगी। उसने बोली कि सर हमारे साथ पढ़ाओ आप,
आपका जो पैशन है हमें अच्छा लगा और आपको हम लगभग 20 लाख सैलरी देंगे, लेकिन आप यूट्यूब पर पढ़ा नहीं पाओगे। यूट्यूब पर मोटिवेशनल कंटेंट बनाओ, आप वीडियोस बनाओ, बट यूट्यूब पर आप पढ़ा नहीं पाओगे, कुछ भी कंटेंट डाल नहीं पाओगे। तो पता है मेरे दोस्त ने क्या होता है कि सर जी मेरा अभी करंट पैकेज है 24 लाख का लगभग, आप मुझे 20 लाख दोगे और यूट्यूब पढ़ा नहीं दोगे। तो अभी क्या देखो क्या बात, ध्यान सुना जो मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ आपको। अब क्या हुआ, आप इसके चक्कर में, इसमें वेरिएबल होगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होगा, इसके चक्कर में फंस जाओगे यहाँ पर आप, राइट। आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या है बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्यों? बिकॉज आपने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर लिया। आप 15 लाख के चक्कर में हो सकता है 150 करोड़ आपको पता नहीं लग रहा है, लेकिन आप छोड़ रहे हो। नेट वर्थ ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, सबसे ज्यादा खर्चा आता है कस्टमर एक्विजिशन में, मतलब आपका एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए एक एक कंपनी को 200, 300, 500 रुपये खर्चा करना पड़ता है बस स्टूडेंट से एप्लीकेशन डाउनलोड करवाने के लिए। खर्चा आता है इतना, आप लोगों को पता नहीं है आप लोग, लेकिन स्ट्रेटेजीज लगाते हैं कंपनी में सस्ते में कैसे डाउनलोड करवाएं। वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी का वैल्यूएशन उन चीज़ों से होता है, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 1 लाख करोड़, कैसे होता है, उससे होता है। तो आप जब भी कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, ये बॉन्ड जो है अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो पता लगा 15-20 लाख के चक्कर में आप अपना एक फॉर्चून, काफी बड़ा फॉर्चून छोड़ रहे हो। ऐसा हो चुका है बहुतों के साथ, वो पछता रहे हैं। मेरे साथ नहीं हुआ है, क्यों? मैं एक्चुअली इस चीज़ में इतना ज़्यादा ये नहीं था। ये मैंने पढ़ना स्टार्ट किया जब मेरा सेकेंड जॉब, फर्स्ट जॉब में इस चक्कर में मैंने फंसा था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फंस गया था फर्स्ट जॉब में। वहाँ पर वो दिखा दिया भैया पैसा देना पड़ेगा, मैं चलो अपना टेरिटरी पूरा करता हूँ, कौन पैसा है तो नहीं मेरे पास, कहाँ से तुमको इतना पैसा, ठीक है। तो सेकंड जॉब के बाद मैंने क्या करा, 4 जगह जॉब करा, तो 4 मतलब यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कोचिंग में पढ़ा, तो मेरे को पता लगा बॉन्ड अच्छे से पढ़ना है। और हड़बड़ी करेंगे हो सकता है थोड़ा सा कि कर दो ना, क्या दिक्कत है सर, लाखों हमारे साथ हज़ारों बंदे काम कर रहे हैं, हमारे साथ 100 बंदे काम कर रहे हैं, 200 बंदे काम कर रहे हैं, 500 बंदे काम कर रहे हैं, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग क्या है एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, हमारे पास 10वीं क्लास में 10,000 बच्चे हैं, आप पॉपुलर हो जाएंगे ऐसा बोलेंगे। लेकिन आप काम रहना, आपको कॉल कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपको ऑफर कर रहे हैं, मतलब डेफिनेटली उनको पता है आपसे उनको फ़ायदा है, तभी वो बात कर रहे हैं आपसे। तो कोई नहीं बात करता यार, आजकल कौन बात करता है। जब काम नहीं पड़ जाएगा कोई कॉल करना, फ़ोन उठाएंगे नहीं आपका, ऐसे ही होता है भाई, ठीक है। ये कहानी आपको समझ में आया, ये आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आप मिस्टेक करेंगे, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग करने वाले हैं, बिकॉज कंपनी वाले गेम प्लान करते हैं इसी से, और आपको क्या करते हैं, एंट्री बैरियर लगाते हैं कि आप जा ही नहीं पाओगे, आपके बॉन्ड है, पैसा देना पड़ेगा, इतना करोड़ कहाँ से लाएंगे भाई 1 करोड़ रुपया इतना, है ना, एज ए स्टूडेंट, या फिर बिगिनिंग में इतना पैसा कहाँ से आता है लोगों के पास। बॉन्ड वाला कहानी आपको समझ में आ गया। ये सरकारी में भी कुछ जगह पर है, ध्यान दीजिए, सरकारी में भी है इस तरह का, रिलेटिव में, प्राइवेट में भी है। अच्छा, टैक्स की बात करते हैं। टैक्स का जो है ना, ये भी लोगों को मिसकंसेप्शन है टैक्स के बारे में, ठीक है। टैक्स की बात करें, टैक्स स्लैब की मैं बात कर लेता हूं। टैक्स स्लैब स्टार्ट होता है 5% से लेके 30% तक, आपका ये टैक्स स्लैब है, ठीक है। टैक्स स्लैब स्टार्ट 5 से 30% तक, अगर 15 लाख से अब आपका इनकम है, सैलरी है, 30% आपका क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। यहाँ पर एक खास बात है, जॉब में इतना लगता है, बिजनेस में लोग, कंपनी वाले क्या करते हैं, वो इनकम दिखाते नहीं, वो क्या करते हैं, खर्चा करते हैं और वो अपना इंफ्रा बढ़ाते हैं और उस कंपनी को और ग्रोथ करवाते हैं बिजनेस में। इसलिए वो क्या करते हैं, टैक्स बचाना नहीं बोलूँगा, वो भी इकोनॉमी का ग्रोथ होता है, वो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, मैं क्या बताऊँ उसमें, ठीक है। तो बिजनेस में थोड़ा सा वो है, बट आपका जॉब अगर है तो भैया बचाने का बहुत कम फंडे, इतने ज़्यादा नहीं है बचाने के लिए, मतलब 20-50 हज़ार बचा लोगे और क्या, है ना, कोई ज़्यादा बचा नहीं पाओगे, बिकॉज टैक्स देना ही पड़ेगा, वो टैक्स देना भी चाहिए, मैं भी टैक्स देता हूँ, तो टैक्स देना चाहिए, ITR भरना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्स स्लैब जो है आपको पूरा मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग गूगल करके भी आप देख सकते हो, बिकॉज इतना याद नहीं रहता है, कौन इतना याद रखता है। देखिए टैक्स स्लैब 2.5 लाख से होता है, 2.5 से 5 लाख क्या है, 5% टैक्स लगता है। ध्यान से दिए, यहाँ पर एक गलतफहमी है बहुत सारे का, 5 से 7.5 लाख कितना टैक्स लगेगा आपका, 10% है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात करूंगा मैं। और 7.5 से 10 लाख तक क्या है, 10 लाख तक इतना स्लैब है आपका, 20% का है।
और 10 से 12.5 कितना है आपका 25%, और 15 लाख से वो कितना है 30% आपका वो चलता रहेगा कहानी, राइट। ये 30% होता है आपका। अब ध्यान दीजिए एक बात, अगर आपका इनकम 5 लाख के अंदर है तो आपको ये टैक्स देने का जरूरत नहीं है, ये टैक्स लगता नहीं। लेकिन 5 लाख से अबव है तो ये टैक्स भी आपका इंक्लूड होता है। मैं फिर से बता देता हूं, अगर आपका इनकम लेस देन 5 लाख है तो कोई टैक्स लगेगा नहीं, 5% भी आपका क्या हो जाएगा, देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो क्या होगा, आपको ये 5% देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी का इनकम है 4,90,000, उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का इनकम 5,10,000 है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, वो इधर का 5% 12.5, उधर का उसका देना पड़ेगा कितना 10%, मतलब कितने हो गए 14,500 देना पड़ेगा। तो उसका कितना पैसा बचेगा 2,10,000, अगर 5,10,000 से करोगे तो 196, फर्क कितना आ गया आपका, राइट, समझ रहे हो। तो आसपास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट जैसे सैलरी बढ़ता है, मान लो किसका 6 लाख 7 लाख सैलरी, तो फर्क पड़ता है। बस एग्जांपल दे रहा था आपको। अब ध्यान से दीजिएगा, अगर मान लो आपका सैलरी है 1 करोड़ 1 ईयर सैलरी है, तो टैक्स कितना देना पड़ेगा, लगभग 30 लाख, बचा कितना 70 लाख। लेकिन सबको क्या बोलेंगे, ये जब इन हैंड आएगा तब, सीटीसी नहीं। और इन हैंड 1 करोड़ कब आएगा, जब आपका सीटीसी होगा 1.2 सीआर के आसपास। इन जनरल हम क्या बोलते हैं, मेरा 1 करोड़ 20 लाख सैलरी है, हाथ में कितना अब हो रहा है 70 लाख आएगा हाथ में, लगभग 40% गायब हो जाएगा। समझ कुछ आ रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, खर्चा की बात करते हैं। खर्चा की बात कर लेते हैं। अगर टॉप मेट्रो में रहोगे इंडिया में, बैचलर एवरेज लाइफ जियोगे, 25 लाख खर्चा है, 25,000 पर मंथ, लाख नहीं। शेयरिंग में खर्चा है, शेयरिंग में रहोगे तो शेयरिंग में रहना बढ़िया रहता है, सब कुछ स्प्लिट होता है, मजा भी आता है। अकेले में लोनली फील करोगे दिक्कत आएगा, ठीक है। तो 25,000 लगभग आपका अगर एवरेज जियोगे तो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुंबई, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की बात कर, दिल्ली में काम बन जाता है। अगर आप बात करते हैं थोड़ा आउटर में रहोगे, मुंबई की बात करो तो मुंबई में 30-35,000 के आसपास लगेगा आपका। थोड़ा अच्छा लाइफ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भाई बहुत रईशी या बहुत गरीब, एवरेज लाइफ बता रहा हूँ। तो आपका 25-30,000 खर्चा है महीने का, ठीक है। अकेले रहोगे तो, दूर रहोगे तो कितना हो जाएगा 50-60 हो जाएगा, 60-70 के आसपास, बिकॉज आपको अच्छे घर लेने पड़ेंगे। शेयरिंग करो किसी के साथ, आपका आपके वाइफ होंगी, आप होंगे, आपका पापा मम्मी होंगे, तो लगभग 1 लाख खर्चा आएगा 1 महीने का एवरेज में, लगभग 90,000 1 लाख। आप फिर डिपेंड करता है कैसे जिंदगी जीते हो, कैसे रहते हो, उस पर डिपेंड करता है। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज मुझे पता है कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने ऐसे से बताया जो आपने शायद कभी सुने नहीं होंगे, और टू बी ऑनेस्ट बहुत कम को पता है इसके बारे में, और यूट्यूब पर इन पर वीडियोस खास है नहीं, इसलिए इस वीडियो को बना दिया। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आप चाहते हो मेरा लाइव सेशन ऑन इंस्टाग्राम, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और फर्स्ट में लिंक है। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।